दोस्तों मैं अभी सिवान ज़िले के एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ कि इस पोखरे के बारे में बताया जाता है कि यही वो पोखरा है जिसमें अगर आप स्नान करते हैं तो कुष्ठ रोग जो है वो दूर हो जाता है। इसमें स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके स्पर्श मात्र से ही आपका कुष्ठ जो है वो दूर हो जाता है। और ये इतना पवित्र जल है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महेंद्र नाम के एक जो राजा हुआ करते थे जो नेपाल के थे, वो देश भ्रमण पे निकले हुए थे। वो देश भ्रमण पे जब निकले तो उनकी डेरा जो रात्रि अगर हो गई तो रात्रि के समय वो यहाँ डेरा लगाते हैं। और डेरा लगाने के बाद सुबह का जब शौच करना उनको होता है तो इधर दूर दूर तक कोई गाँव नहीं दिखता है, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका था उस समय। तो ये जंगल का इलाका था उस समय, यहाँ पे उनको कोई भी जगह नहीं मिलती है जहाँ से वो जल मंगा सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो खनसामा होता है यानी कि जो नौकर होता है, नौकर को वो सूचना देते हैं कि तुम जाओ और जाके कहीं से जल लेके आओ। तो वो इसी पोखर में, मैं बता दूं कि इसी पोखर के पास में वो आता है। ये उस समय पोखरा छोटा सा पोखरा हुआ करता था उस समय, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा हो गया है। उस समय क्या हुआ कि जब ये पोखरे में वो खनसामा आता है यहाँ से, तो यहाँ देखता है वो कि कुछ यहाँ सूअर वगैरह जो है वो लोट पोट रही हैं। उसमें से ही वो जल नहीं मिलता है तो उसमें से ही वो एक लोटा जल लेके वो जाता है, राजा को दे देता है। और राजा जो है उसी से शौच जो करते हैं उसके बाद वो पानी का यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करते हैं उस पानी को, और पानी से उनको स्पर्श मात्र से जो उनका कुष्ठ रोग है वो उनका दूर हो जाता है, क्योंकि उनकी पूरे बॉडी पे जैसे बताई जाती है कि पूरे बॉडी पे उनको कुष्ठ रोग हुआ रहता है। तो कुष्ठ रोग उनका उससे दूर हो जाता है। वो फिर खनसामा को बुलाते हैं, अपने नौकर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये पानी तुम कहाँ से लेके आए हो। लेकिन वो डर के मारे नहीं बताता है कि मैं पानी कहाँ से लेके आया हूँ। तो वो पूछते हैं कि नहीं, इस पानी से बहुत फ़ायदा हुआ है, इसके कारण तुम बताओ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तब वो जिस रास्ते वो आया रहता है, क्योंकि ये पूरा जंगल से उस समय भरा हुआ था, तो उस समय वो बताता है कि मैं ये जगह पर गया था, और वो यहाँ लेके आता है। और लेके आने के बाद जब यहाँ देखता है, जब राजा देखते हैं कि वहाँ सूअर कुछ लोट रही हैं, कुछ पोट रही हैं, तो भी वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी देरी किए हुए वो उनको हटा के और खुद ब खुद उस पानी में कूद जाते हैं, कीचड़ में कूद जाते हैं। और कीचड़ में कूद जाने के बाद उनका पूरा शरीर जो है वो पानी से एकदम ये हो जाते हैं। फिर आपको पानी लगता है, उनको वो कीचड़ लग जाता है। उसके बाद वो जब निकलते हैं और शुद्ध जल से जब वो अपना शरीर धोते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जो कुष्ठ रोग है वो पूरा एकदम ठीक हो चुका है। फिर वो यहाँ की मान्यताएं वो ये क्या करवाते हैं कि वो जो नौकर होता है, नौकर को वो पूरा धन दौलत देते हैं और यहाँ पे वो एक बड़ा सा पोखरा का निर्माण करवाते हैं। ये पोखरा का बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा एरिया में ये पोखरा पूरा फैला हुआ है। ये जो झाड़ी वगैरह दिख रही है, ये झाड़ियाँ नहीं है, ये पोखरे में ही झाड़ी है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया जो है आपको दिख रहा है, ये जो उधर पेड़ वगैरह दिख रहा है, उधर से पूरा लेते हुए ये बहुत चौड़ी जगह पे ये पोखरा बनाया गया है। और यहाँ पे जिस पोखरे में लोग दर्शन करते हैं, पोखरे में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर बाबा महेंद्र नाथ की मंदिर में जाके बाबा का यहाँ लोग दर्शन करते हैं। आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो आप सिवान स्टेशन भी आ सकते हैं, उससे नज़दीक आपको यहाँ एकमा स्टेशन मिलेगा। अगर आप पैसेंजर ट्रेन से आते हैं तो यहाँ महेंद्र नाथ हाल्ट नाम का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर के वहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पे ये है, वहाँ से ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा। फिर आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, ये बाबा का मेन गेट है और यहाँ अंदर एंट्री करने के लिए ये जो गेट है यहाँ से एंट्री होता है। यहाँ आप देख लीजिए ये जो घंट है, कितना ज़्यादा घंट जो भी बांधा जाता है वहाँ अधिक हो जाता है तो फिर इस रूम में ला के यहाँ रख दिया जाता है। और यहाँ देख लीजिए कि ये जो घंट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो घंट है, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए घंट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ घंट जो बांधा गया है, ये देख लीजिए कितना ज़्यादा घंट बांधा गया है। जितने लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं, मन्नत जिसकी पूरी होती है वो छोटा, कोई जिसके लायक जो होता है वो छोटा घंटी, कोई छोटा घंटी बांधता है, कोई बड़ा घंट बांधता है, कोई उससे बड़ा बांधता है। सब अलग अलग डिज़ाइन का होता है, अलग अलग तरह का होता है, सब कोई अलग अलग चीज़ें ये करता है। और यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी लोग हैं पूरा एकदम अभी जय हो बाबा। और यहाँ घंट है, यहाँ आप घंट को प्रणाम करके यहाँ अंदर आते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और बाबा से जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी वो चीज़ मांगते हैं कि बाबा हमारा इच्छा जो है वो पूर्ण करें। यहाँ देख लीजिए पुजारी जी हैं, यहाँ पूजा कर रहे हैं, यहाँ बाबा से वो अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए हम बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जो भी जहाँ हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम दुरुस्त रहें।
बाबा का दर्शन कर लीजिए आप लोग, ये देखिए, जय हो बाबा। बाबा का दर्शन करके हम आपको दिखाते हैं, ये बाबा महेंद्रनाथ हमारे सभी व्यूवर्स को, हमारे सभी दर्शकों को, सभी को आप स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। और आइए बाबा से हम बात करते हैं यहाँ कि यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसमें कितनी सच्चाई है। बाबा, जैसे बताया जाता है कि राजा जो महेंद्रनाथ राजा थे, जी उनका कुष्ठ यहाँ नहाने से दूर हो गया। जी, वही पोखरा जो ये 551 बीघा में है। 551 बीघा में है। जी। अच्छा, इसको साफ सफाई नहीं रखा जाता है क्यों? साफ सफाई होता है जी। घाट पर जो है अच्छी सफाई है। हाँ, थोड़ा बजट लगेगा साफ सफाई करने। अच्छा बाबा, बताया जाता है कि इसमें स्नान करने से जो भी महिलाएं हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जो बाबा का अगर दिल से, अगर और श्रद्धा से, मन से, तन से, धन से, हर एक चीज़ से अगर बाबा को जो है अगर आप मांगेंगे तो बाबा के यहाँ मिलता है और मिला है जी। हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। पोखरा में नहाने से क्या मान्यता है कि वहाँ कुष्ठ रोग दूर हो जाता है? हाँ, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है बाबा के पोखरा में नहाने से, जैसे कि महेंद्रनाथ जी का जो है दूर हो गया था। अच्छा, हाँ, इसी वजह से यही मान्यताएं हैं। कब कब यहाँ भीड़ होता है बाबा? बहुत भीड़, सावन में तो मेला लगा था जी। हाँ, ये अच्छा, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आशीर्वाद अपने तरफ से दे दीजिए। एकदम बाबा महेंद्रनाथ की जय, इनकी कृपा होगी तो एकदम आप लोग चकाचक हो थोड़ा जाएंगे। हमारे ऊपर भी आशीर्वाद अपना बनाए रखिए कि देखिए बाबा है हमारे साथ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, आप लोग जब भी आएँ यहाँ दर्शन करें, दर्शन करने के बाद यहाँ आप लोग अंदर आए, बाबा का दर्शन करें, स्नान करें। स्नान करने से कुष्ठ रोग की दूर होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। आप जब भी यहाँ आए एक बार स्नान करें। आपको लोकेशन में बता दूं कि आप सिवान से उतर के भी यहाँ आ सकते हैं, यहीं तो यहाँ एकमा से आप उतर के आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो, नहीं तो पैसेंजर ट्रेन से अगर आप आते हैं तो यहाँ महेंद्रनाथ रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर के आप वहाँ से आ सकते हैं। बाई ट्रेन, बाई बस, जिस तरह से हो उस तरह से यहाँ आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।